हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर आप सभी लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, मैं विनोद सर आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैथ्स पढ़ा रहा हूं और आप लोग भी बहुत इंटरेस्टिंग के साथ ये कॉन्सेप्ट सारे सीख रहे हैं, है ना। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग कल के ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जो कल का टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे कल। कितने हो गए थे लगभग आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कितना हो गया था, है ना। तो एक बार चलिए देख लेते हैं कहाँ तक कल हुआ था, है ना। तो ये कल का है ना। कल तो 26 क्वेश्चन कल हो गए थे। आज हम लोग इसके आगे करने वाले हैं, 26 के आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जैसा आपको दिख रहा है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 तथा 50 वर्ष है। तदनुसार n वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाए तो n का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, अभी कितना है? अभी है 36 50, बाद में कितना हो जाएगा? 3:4। पहले इसका अनुपात देख लेते हैं कि अभी इसका अनुपात क्या है। तो अब देखिएगा, इसको अगर हम काटे तो 2 से कटेगा, 2 से 18 बार में, 2 से कटेगा 25 बार में। तो अभी 18 और 25 का अनुपात है, बाद में कितना हो गया? 3:4 हो गया। तो आप सबको मालूम ही है कि जब भी रेशियो की बात होती है तो उनका जो डिफरेंस होता है वो समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान। तो आप देख पा रहे हो कि ये 18 और 25 का डिफरेंस कितने का है? 7 का है, जबकि इनका डिफरेंस तो 1 का है। यानी इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आपका हो गया कितना? 18 25, है ना। लेकिन 7 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 हो गया और 7 चौक 28 हो गया, है ना। तो अब आप खुद देख लो कि जो चीजें पहले 25 18 थी 21 हो गई, जो पहले 25 थी 28 हो गई। कितने का इंक्रीमेंट दिख रहा है आपको? तो कहोगे सर जी 3 का इंक्रीमेंट दिख रहा है। तो फाइनल यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बस इतना ही करना था। हम चाहते तो ना ओरली यहीं पे कर सकते थे। हम चाहते हैं तो क्वेश्चन में ही हम आंसर निकाल सकते थे। इसको करते तो ये 18 हमको एज्यूम होता, दिमाग में आता 18, ये आता 25, तो अंतर कितने का आता है? 7 का। 7 का गुणा कर दे, 7 3 21, 18 से 21 हुआ 3 बढ़ा, तुरंत बोल देते कि उत्तर 3 हो गया। लिखने की जरूरत क्या है? जितना आप लिखोगे उतना समय आपका जायज होगा। तो हमें समय बचाना है, ठीक है, समय नुकसान नहीं करना है। क्लियर हो गया? गुड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। हाँ, राम तथा श्याम की 15 वर्ष पहले की उम्रों का जो अनुपात है 2:5 था। यहाँ पे लिखिएगा आप राम, यहाँ पे लिखिएगा श्याम। 15 वर्ष पहले कितना अनुपात है? 2:5। ठीक। अब क्या कह रहा है? उनकी वर्तमान उम्रों का अनुपात 5:8 है। श्याम की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। वर्तमान उम्रों का जो अनुपात है उनका उनका मतलब ये जो लाइन है प्रेजेंट वाली, वो कितनी है? वो 5:8 है। तो 15 साल पहले की बात हो, चाहे जितने साल की भी पहले की बात हो, मैंने 10 बार आपसे ये चर्चा किया कि चाहे बाद हो चाहे पहले हो, डिफरेंस उनका सेम होना चाहिए, उनका अंतर सेम होना चाहिए उनके अनुपात का। ये देखिए यहाँ पे कितने का है? 3 का, और यहाँ पे देखिए कितने का है? 3 का। सेम है, बिल्कुल सही था। अब 2 से 5 हुआ, यानी कि 2 से 5 हुआ, बढ़ा कितना? प्रेजेंट एज आने में तो बढ़ा 3। कितना बढ़ा? 3। और यही 3 दर्शा रहा है ये 15 को, क्योंकि 15 साल पहले की बात हो रही है तो 15 वर्ष आगे गया होगा ना। 15 वर्ष आगे जाएगा तभी तो वर्तमान में जाएगा। 3 का मान 15 और 1 का मान कितना आ गया? 5। 1 का मान 5 आ गया। कह रहा श्याम की वर्तमान उम्र, तो श्याम की वर्तमान उम्र, श्याम का वर्तमान कितना है? 8 है। 1 का मान 5 है तो 8 का मान 5/40, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्लियर? ठीक है। अगर इसको हमें ऑप्शन से करना होता तो हमें कैसे करते इसमें, है ना। ध्यान से देखिएगा।
कह रहा है श्याम की वर्तमान उम्र, तो उनकी वर्तमान उम्रों का अनुपात 5:8 है, ये वर्तमान का अनुपात है, ये 5:8, ये 5 है राम और ये 8 है श्याम। तो ये बताओ कि अगर 8 श्याम है तो 8 के मल्टीपल में तो उत्तर आएगा, बताओ आप। 10 आएगा क्या उत्तर? 15 आएगा क्या? 25 आएगा? नहीं, एक ही ऑप्शन नहीं है 8 का मल्टीपल। हो गया फाइनल आंसर। तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट, है ना। ये मैक्सिमम जगहों पे यूज हो जाता है और ये आपके समय को क्या करता है, बहुत ज्यादा बचा देता है। मतलब मान के चलिए कि अगर जहाँ पे लग रहा है वहाँ पे 90% समय आपका बच जाएगा। मतलब अगर कोई क्वेश्चन 30 सेकंड का है तो आप सोच लो 30 सेकंड में 90% आप निकाल दो, यानी कि 3 सेकंड में हो जाएगा, है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, सॉरी 29, 28 से 29 तक। हाँ, 3400 को ए बी सी डी 4 भागों में, अब देखिए यहाँ पे विभाजित करने वाला आ गया, एज खत्म है, आ गया अब वितरित करने वाला डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ गया। ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भागों, बी और सी के भागों, सी और डी के भागों के अनुपात जो है क्रमशः 2:3, 4:3, 2:3 के अनुपात में रहे, बी और डी के भाग का योग। तो सबसे पहले हमें इस तरीके में ए, बी, सी और डी, इनका क्या करना होता है, रेशियो निकालना होता है। ए बी का कितना दिया है 2:3, फिर इनको लिख लेंगे। बी सी का कितना दिया है 4:3, सी डी का कितना दिया है 2:3। अब प्लॉट कब्जा करने वाला जो तरीका मैंने आपको बताया था उस तरीकों को अपना लीजिए। इसके सामने है 3 तो 3 ही रहेगा, इसके सामने भी 3 है तो 3 ही रहेगा, अब इसके सामने 4 है तो 4 रहेगा, ये 2 है तो ये 2 ही रहेगा। हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए अनुपात बना लेते हैं। अब कुछ कट रहा है क्या? अब काट के देख लो, कुछ नहीं कट रहा है। 4 कुछ नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। हमें चाहिए क्या, जो चाहिए हमें बस वही निकाल लो आप। हमें चाहिए बी और डी, तो बी आपका ये है और डी आपका ये है। तो देखिए इसमें कट क्या रहा है, तो इसमें कट रहा है 3, 4 दूना 8, 3 त्रिका 9, 8-9 का अनुपात हो गया, 8-9 का अनुपात हो गया। तो क्या कह रहा है का योग निकाल दीजिए, यानी इनका योग। अब 8-9 का योग बताना है, लेकिन ध्यान रहे कह रहा है कि बी और डी के भागों का योग चाहिए, भागों का योग। तो पहले हम सभी भागों का देख लेते हैं। 3400 रुपये सबको बांटना था ना, तो अभी काटिए नहीं, अभी ऐसे देख लेते हैं। तो 2 चौक 8 दूना 16, है ना, ये आपका आ गया 16, 3 चौक 12 दूना 24, 3 त्रिका 9 दूना 18, और ये आ गया आपका 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? मैं किनारे हो जा रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ दिख रहा होगा। चलिए अभी इनको सबको जोड़ लीजिए। कैसे जोड़ेंगे ध्यान से देखिएगा। इसमें से 4 चला जाएगा, ये 20, तो 20 और ये 20 40, और देखिए इसमें से 2 आ जाएगा इसमें, तो ये भी 20 60, और यहाँ बचेगा 25, तो हो जाएगा 65, है ना। तो ये हो जाएगा 65, तो 65 बराबर 3400, 65 बराबर 3400। ठीक, आ गया। अब क्या करना है, हमें निकालना है बी और डी का भाग, यानी कि 24 और 27 का योग निकालना है। तो 24-27 का योग कितना होगा, 24 दूना 48, 3 51, 51 का मान निकालना है। अब देखिए तो 3400 65 का मान हो गया। तो सब हम बस लिख के समझा रहे हैं आपको। तो 3400 में अगर हम 65 से भाग दे देंगे तो 1 का मान निकल जाएगा। 51 का मान निकालना है तो 51 का गुणा कर लेंगे और यही हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कैसे कटेगा ये,
तो 65 है ना ये, एक मिनट एक बार और देख लिया जाए, 85 होगा शायद, 85 होगा, 65 नहीं, 85, 20 20 40 20 60 20 80 85 होगा। तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 पच्चे 85, 5 से काट देते हैं, ये 100 को 20 बार में कट जाएगा, तो 20 तिया 60 हो जाएगा, यानी 2 तिया 6 हो जाएगा, और 6 का गुणा हो जाएगा 34 में, तो 6 चौक 24, 4 कहाँ दिख रहा है, बस एक जगह, उत्तर हो गया 2040। क्लियर, आसान था, तो बस थोड़ा सा आपको मतलब संभल करके कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, 68,000 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार बांटिए कि 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा जा सके। सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर आपको बताना है। तो सबसे पहले इनका हम अनुपात निकाल लेंगे, 1/2, 1/4 और 5/16। तो 16 सबसे बड़ा जो कि सब में आ रहा है, तो 16 का हम गुणा कर लेंगे, 16 का हम क्या कर लेंगे, गुणा, 16 गुणा करो, यहाँ भी 16 गुणा करो और यहाँ भी 16 गुणा करो। 2 से 16 कटेगा 8 बार में, 2 8 16, 4 से कटेगा 4 बार में, 16 से 16 कट जाएगा, बचेगा 5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, सबसे बड़े यानी 8 और सबसे छोटे यानी 4 के भागों का अंतर, तो 8 और 4 के भागों का अंतर बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, 68,000 को बांटना था ना, तो 8 4 12 5 17, यहाँ पे लिखिए आप 17 बराबर 68,000, 1 बराबर 17 करने 17, 17 चौके 68, 4,000 हमको निकालना मान 4 का, 4 का नाम 4, 4 चौके 16,000, ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर, गुड। चलो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, 117 रुपए को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटो कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने के स्थान पर कह रहा है कि गलती से 2 3 4 के अनुपात में बट गया, मतलब बट्टे में बांटना था 1/2 1/3 1/4, लेकिन वो 2 3 4 सीधा सीधा बट गया। तो बताइए इनमें कौन लाभ में रहा, मतलब कौन सा व्यक्ति इसमें जो है पी रहा लाभ में, कि क्यू रहा लाभ में, कि आर रहा लाभ में। तो पहले हम पी क्यू आर का हम एग्जैक्ट रेशियो निकाल लेते हैं, 1/2 1/3 और 1/4 का। क्लियर, अब ध्यान दो यहाँ पे, तो 2 3 4 का जो एलसीएम होगा 12 होगा, तो 12 से सब में गुणा कर लो, 2 से कटेगा 6 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, ये हमारा क्या हो गया, अनुपात हो गया। और गलती से बांट कितने में दिए हैं हम, 2 3 4 में, 117 को जरा बांट के देख लेते हैं क्या किसमें कितना अंतर आ रहा है। अगर 117 रुपया बांटना है इसमें, 3 2 5 4 9, तो 9 बराबर 117, 1 बराबर 9 एकम 9 और 9 त्रिक 27, 13 हो गया, कितना 13, 1 बराबर 13। तो अब 2 बराबर निकालेंगे, तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26, 13 दूना 26, इसका पूरा पूरा हम आपको दिखा देते हैं, 13 तिया 39, 13 चौके 52 हो गया, 39 26। अब यही यहाँ पे निकालते 6 4 10 3 13, 13 बराबर 117, 1 बराबर 9, तो 9 चौक 36, सॉरी 9 छक 54, एक मिनट इसको हम क्लियर कर देते हैं।
देखिए काम नहीं कर रहा है ना। नौ छक्के 54, 9 चौक 36, 9 त्रिक 27। देखिए कौन फायदे में रहा। ए को यहाँ मिला है 26 रुपया, यहाँ मिला है 54 रुपया। बी को यहाँ मिला है 39 रुपया, यहाँ बी को मिला है 36 रुपया। यहाँ सी को मिला है 52 रुपया, यहाँ सी को मिला है 27 रुपया। फायदे में ए रहा ना, फायदे में ए रहा। अगर 2 3 4 में देखते हैं तो इसमें सी फायदे में है, सी को मिल रहा 52 रुपये सबसे ज़्यादा। और सॉरी पी की बार है ना, और क्यू को भी मिल रहा 39 रुपये, जबकि यहाँ पे क्यू को 36 में मिल रहा है। तो क्यू और आर दोनों को फायदा मिल रहा है। यहाँ 39 मिल रहा है, यहाँ 52 मिल रहा है, और जबकि यहाँ 36 मिल रहा था और यहाँ 27 मिल रहा था। तो क्यू और आर दोनों को फायदे हो रहे हैं ना, दोनों को फायदा मिल रहा है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा ना, क्यू और आर दोनों। क्लियर, गुड। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहे हैं एक बार ध्यान से देखिए। 1250 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए बी के भाग का 2/9, बी के भाग का 2/9। तो इसको हम डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं ए बट्टा बी, बी को नीचे लेके आ जाते हैं ए के, तो बराबर 2/9 है ही, यानी कि 2:9 हम बोल सकते हैं। ए और बी का अनुपात 2:9। और यहाँ पे देखिए सी ए के भाग का 3/4, यानी कि सी बट्टे ए अगर करें, सी बट्टे ए करें तो आ जाएगा 3/4, यानी कि इसको अगर हम ए अनुपात सी करें या सी अनुपात ए करें, ए अनुपात सी करें तो हो जाएगा 4:3। ठीक, इस तरीके से अब ए बी सी निकाल लेते हैं, ए बी सी निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अभी मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, विदाउट ऑप्शन ही बताऊंगा मैं आपको, सॉरी बिना सॉल्व करके बताऊंगा ऑप्शन से। तो ए बी सी, और यहाँ पे ए कितना है 2, और यहाँ पे ए कितना है 4, इस 2 को 4 बना लो तो बी हो जाएगा 18, बी हो जाएगा 18, यानी कि 4 18 3, 4 18 3, ये आपका क्या है फाइनल अनुपात। 18 4 22 3 25, 25 बराबर 1250, 25 बराबर 1250। तो आप लिख लो यहीं पे 25 बराबर 1250, तो 1 बराबर 50। अब बताना किसका है, तो 4 बराबर 50 चौका 200, 18 से तो 900, फिर 3 का 150, 200 900 150। देखिए बी और डी दोनों ऑप्शन सेम है, ऐसा तो होगा नहीं। एक ठो जानते हैं, एक ठो यहाँ पे ये हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा राइट आंसर। दो ऑप्शन एक जैसा थोड़ी आ सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। अब 33 क्या है, बंटवारे से चेंज हो गया, अब सीधे व्यवसाय में आ गए हम लोग। क्या बोल रहे हैं, ए किसी व्यवसाय में 64,000 रुपए का निवेश करता है। कितने का, 64,000। कुछ महीने के बाद 48,000 रुपया लेकर बी के साथ सम्मिलित हो जाता है, बी के साथ सम्मिलित हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में बांटा गया, तो बी कितने महीने बाद सम्मिलित हुआ। अब देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका मैं आपको बेस बता दूं। बेस क्या होता है, देखिए जो लाभ मिलता है, इन लोगों को लाभ जो मिलता है इनके द्वारा लगाया गया पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर मिलता है। तो सीधा लिख दीजिएगा लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इनका लाभ मिल ही गया है ना, तो लाभ, चलिए लाभ दिया है, आपको समय निकालना है, तो पूंजी से क्या करना पड़ेगा भाग।
आ जाइए। तो ए का जो है ए और बी, ए 64,000 रुपया निवेश करता है। कितना? 64,000। बी 48,000 रुपया। अब वर्ष के अंत में हो रहा है ना, तो ये आपका गुणे 12 होगा, गुणे 12। हाँ, ये गुणे कितना होगा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कि 3030 से कोई मतलब तो है नहीं, क्यों? दोनों में 3030 है तो कोई मतलब है क्या? और भी काट लीजिए, 12 चौक 48, 4 से काट लीजिए 16 बार में, यहाँ 16 आ गया और यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी क्या चाहिए? कुछ चाहिए आपको, लेकिन कितना? आपको फाइनल आंसर लाना है 2 और 1 के अनुपात में। कितना लाना है? 2 अनुपात 1। तो यहाँ पे 2 का मान अगर 16 है, क्या गुना? 8 गुना, तो ए का मान यहाँ पे कितना होगा? ए भी 8 होना होगा, 8 होगा। 8 महीने बाद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आएगा समझ में? अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार इस चीज को और देखिएगा और समझिएगा उसको, ठीक है? चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, 34। चलिए, क्या बोल रहा है? रोहित ने 75,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार शुरू किया। तो जैसे जैसे बोल रहा है ना, वैसे वैसे हम पहले लिखते जाएं। यहाँ पे लिखेगा रोहित कितना? 75,000। अब 1000 को हटा दीजिए, है ना? तथा कुछ महीने बाद सिमरन 60,000 रुपये के साथ उससे जुड़ जाती है। सिमरन 60,000। यदि वर्ष के अंत में उन्हें लाभ 3:1 के अनुपात में हो, लाभ कितना हो? 3:1 के अनुपात में। तो ये जो है कुछ, ये 12 महीना पूरा पूरा है और ये कुछ महीना है, ये नहीं मालूम, तो कैसे करेंगे आप बताओ? सेम वही क्वेश्चन जो इसके पहले हुआ है कि नहीं? आ जाइए। 12 पच्चे 60, 5 एकम 5, 5 से कटेगा 15 बार में। 3 का वैल्यू 15 है तो क्या गुना? 5 गुना। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 गुना, यानी यहाँ पे 5 होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। तो कह रहा है कि रोहित से कितने महीनों पश्चात जुड़ी है, तो मतलब यहाँ 5 महीना आते, 7 महीने बाद जुड़ी होगी, है ना? इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था? कुछ अलग पूछा था क्या? एक बार वहाँ चेक कर लेते हैं, हो सकता है जल्दी जल्दी हो गया हो। हाँ, कह रहा बी कितने महीने बाद। अच्छा, यहाँ पे भी वही पूछा था, कितने महीने बाद जुड़ा था। यहाँ 8 आएगा, 4 महीने बाद जुड़ा है ना, इसका आंसर 4 आएगा, ठीक है? ये 8 नहीं होगा, 8 तो उसका आंसर आ रहा है यहाँ पे ना, यहाँ 8 रखना पड़ रहा है, लेकिन कितने महीने बाद? 12 महीने में 8 महीने यहाँ रख रहा है, यानी 4 महीने बाद आ रहा है, 4 महीने बाद आ रहा है, 8 महीने के लिए रख रहा है, तो इसका आंसर 4 होगा, जैसे कि हम लोग इसके पहले क्वेश्चन में देखें। क्लियर हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। चलिए, बार बार देखिए, रुक जा रहा है ना स्क्रीन, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्वेश्चन को। किसी बक्से में, अब देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया है ना, आ गया क्या? पैसा वाला। पैसा वाला क्वेश्चन देख लीजिए या फिर रहने दीजिए? चलिए देख ही लेते हैं, है ना। एक बक्से में 180 रुपए, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 है। 50 पैसे
वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो सिक्का रखा गया वो रुपए में है, अनुपात जो है वो क्या है, वो संख्या में है ना। तो रखे हुए जिनका अनुपात इतना है, सिक्के के रूप में रखे गए हैं। अब ध्यान से देखिएगा, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। 1 रुपये का जो अनुपात है वो 2, 50 पैसे का जो 3, 25 पैसे का जो 4। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि उनका जो मूल्य है वो 180 रुपया है। 180 रुपया, यहाँ पे लिखिए 180। तो ये 180 रुपये मूल्य है। अब करना क्या है, जिनका अनुपात है ना उनको भी मूल्य में बना लेना है ना। उनको भी क्या करना है, मूल्य में बना लेना है। अब अगर ऐसे देख लीजिए, अगर यही कह रहा है कि उनका अनुपात इतना है, सिक्कों का अगर मूल्य रहता जिनका अनुपात 2, 3, 5 है, तो देखिए कैसे निकालते। 3, 2, 5, 4, 9, यानी 9 बराबर 180, 1 बराबर 20, 1 बराबर 20। पूछता कितने का पूछ रहा, 50 पैसे, तो 20 तिया 60 हो गया उत्तर डायरेक्ट। देखो 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9 बराबर 180, तो 1 बराबर 20, 3 बराबर 20 तिया 60 हो गया ऑप्शन। अगर यही 2, 3, 5 क्या रहता, संख्या में रहता, तो इसको मूल्य में बनाना पड़ता। अब मूल्य में बनाते तो अगर मान लेते हैं 1 रुपया के 2 सिक्का, 2 रुपये मूल्य हो गया। 50 पैसे के 3 रुपया, 1.5 रुपये मूल्य हो गया, तो 3.5 हो गया। 25 पैसे के 4 सिक्का यानी 1 रुपया हो गया, तो 4.5 हो गया। तो 4.5 बराबर हम लिखते कितना, 4.5 बराबर 80, 180। तो 4.5 बराबर 180, ये हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा। 45 दूना 90 और दूना 180, यानी 4 बार में 1 का मान 40, 1 का मान 40 आ गया। अब कह रहा है कि कितने सिक्के हैं, 50 पैसे, 3 का मान, तो 3 का मान निकाल देते, 3 का मान आ जाता है 120, तब ये आंसर सही हो जाता है। ठीक ना। तो ध्यान से देखिए, मूल्य और संख्या दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर ये मूल्य में है और ये भी मूल्य में है तो आंसर आएगा 60। अगर ये मूल्य में है और ये संख्या अनुपात में है तो आएगा आंसर 20। तो क्या कह रहा है, 25 पैसे के सिक्के के रूप में रखे हुए जिनका अनुपात ये है, सिक्का रखा हुआ है, सिक्का रखा हुआ मतलब सिक्के का संख्या है, ये सिक्का रखा हुआ है तो मतलब संख्या है, तो सिक्का का संख्या है तो उसको मूल्य में बनाना पड़ेगा, तो ये आंसर आएगा 120 वाला, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहे हैं, किसी थैले में 90 रुपए की राशि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2, 3, 5 है, तो 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या कितनी। सेम क्वेश्चन, 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा, 2, 3, 5, मूल्य निकाल लीजिए। 50 पैसे का अगर 2 सिक्का रहेगा तो 1 रुपया, 25 पैसा का 3 सिक्का रहेगा तो 75 पैसा, और अगर 10 पैसे का 50 सिक्का रहेगा, 10 पैसे का 5 सिक्का रहेगा तो 50 पैसे, तो कुल कितना हो गया, 50, 50, 1, 1, 1, 2 रुपया, 2 रुपया 25 पैसा, 2 रुपया 25 पैसा बराबर हो जाएगा कितने के, 90 के। अब देखिए, अगर हम 2.25 को दुगना करें तो 4.5 होता है, 4.5 का दुगना करें तो 9 होता है, यानी सीधा 4 गुना कर दिए तो 9 हो गया, 4 गुना कर दिए तो 360 हो गया। 9 एक कम 9, 9 चौक 36, 1 का मान 40। वैसे भी काट लेंगे तो 90 से 2.25 से, तो 1 का मान 40 ही आएगा। किसका पूछा है, 25 पैसे सिक्कों की संख्या, 25 पैसे सिक्कों की संख्या 3 है, 40 तिया 120, 40 तिया 120, फाइनल आपका आंसर। 1 का मान 40, 1 का मान 40, तो 3 का मान 40 गुणे 3, ठीक, क्लियर, गुड। ये ऐसे आपको क्या है समझना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए इतना ही रहने देते हैं।
आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वैसे अब देख लीजिए आधा घंटा हो गया है ना। अब अभी ये क्वेश्चन बचा हुआ है क्या, पैसा वाला, तो हम लोग इसमें जो है आगे क्वेश्चन इसका करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए।